Hi students, welcome back to the series of designing a student club website. In the last videos of this series, you proposed and created your own student club and designed its website on paper. Now it's the time to build and publish your website following the design and evaluating it. Students, turning your website design into a real website can be challenging. But जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हमें एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी. The reality is you will never know until you try. जब हम किसी अमेजिंग प्रोडक्ट को देखते हैं जो हमें बहुत पसंद हो, तो सोचो किसी ने तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में सोचा होगा और इसे बनाया होगा. ऐसी ही एक स्टोरी है मिस्टर उद्धव भार्ली जी की. क्या आपने इनका नाम सुना है? आई एम श्योर जरूर सुना होगा. उद्धव भार्ली असम के एक इनोवेटर जो हमेशा नए और चैलेंजिंग टास्क को पूरा करने के लिए इंस्पायर रहे. एक बार उन्होंने एक स्पेशल चाइल्ड के लिए नी वॉन्ट शूज और एक स्पेशल व्हील चेयर बनाई. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने एक लो कॉस्ट पॉलीथीन मशीन बनाकर अपने आइडियाज पे काम शुरू किया. लोगों के नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद उन्होंने अपने इनोवेशन के पैशन को बनाए रखा. उनकी पोर्टेबल राइस ग्राइंडर और पोमीग्रेनेट डी-सीडर मशीन्स ने लोगों का ध्यान खींचा. He continued helping needy people and inspiring students even after being honored by NASA and receiving the Padma Shri. Similarly, if we also start thinking to do something innovative and challenging every day, we will discover many resources and possibilities around us. So I hope now you are inspired to build your student club website. How about creating an action plan first? अब आप सोच रहे होंगे what is an action plan? एक एक्शन प्लान बनाना मतलब वो सारी टास्क की एक चेकलिस्ट बनाना जो हमें कंप्लीट करनी है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रफ प्रायोरिटी ऑर्डर अमंग टास्क सो दैट दे कैन बी ड्यूली सीक्वेंस्ड. और अगर आप ग्रुप में काम कर रही हैं तो आपके लिए मेंबर्स में टास्क को डिवाइड करना भी इजी हो जाता है. हियर इज अ सैंपल एक्शन प्लान. आप भी ऐसे ही अपने टास्क की एक लिस्ट बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी नो विजुअल अपीयरेंस एंड गुड कंटेंट आर इम्पोर्टेंट टू मेक अ वेबसाइट अपीलिंग टू यूजर्स. Let's reflect. In the context of visual appeal, what do color schemes and website templates and themes mean? And in the context of student club websites, what forms of engaging user interactions are most relevant? Experts have figured out which combinations of colors are generally visually pleasing for most audiences. जो भी वेब डिजाइन टूल आप यूज कर रहे हैं, वो आपको कलर स्कीम के ऑप्शन जरूर देता है. आप उनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आप कलर कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो यू कैन मॉडिफाई एनी ऑफ दोस कलर स्कीम्स. वेब डिजाइन टूल आपको कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी देता है. बिल्ट इन टेम्पलेट से वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाता है. बस आप कंटेंट ऐड कीजिए और वेबसाइट तैयार. ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ एंगेजमेंट ऑप्शंस लाइक क्विजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया डिस्कशंस आर रेलेवेंट. नेक्स्ट, you will implement all this to develop your student club website. You can add pages, content blocks, pictures, navigation, announcement banner, forms, buttons, image sliders, collapsible groups and many more. Students, मेरे पास यहाँ एक वीडियो है जहाँ अंकिता मैम ने Google Sites को यूज करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाया है. Watch this video and start developing your student club website. वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते देखते आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं. अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क ना करे और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें? आई एम श्योर जरूर फेस किया होगा. इमेजिन क्लिकिंग ऑन अ लिंक दैट लीड्स यू नोवेयर और बटन्स जो काम ना करें. अच्छा नहीं लगता ना? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के साथ भी ऐसा हो? आई एम श्योर आप में से कोई नहीं चाहेगा. तो नेक्स्ट सुपर इम्पोर्टेंट स्टेप है वेबसाइट इंस्पेक्शन. जस्ट लाइक यू चेक योर होमवर्क फॉर मिस्टेक्स before showing it to the teacher, websites need a checkup too. So get ready to become a website detective. User perspective से पूरी वेबसाइट की इंस्पेक्शन करो और इश्यूज जैसे कि ब्रोकन लिंक्स, बटन्स का काम न करना, स्पिनिंग व्हील, डेटा एंट्री एरर्स और अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, इन्हें ढूंढो. इश्यूज की एक लिस्ट बनाकर इंपॉर्टेंट इश्यूज को पहले फिक्स करो. जब सेटिस्फाइड फील करो तो वेबसाइट को पब्लिश करके उसका लिंक अपने फैसिलिटेटर, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो. तो स्टूडेंट्स, काम अभी खत्म नहीं हुआ है.
आपने जिन यूजर्स के लिए अपनी वेबसाइट बनाई थी उनसे फीडबैक भी तो लेना है। अब फीडबैक में वेरिएबिलिटी को अवॉइड करने के लिए an approach called rubric has become popular. Rubrics are effective tools for evaluating different features of the website by describing different levels of performance. It helps in determining where the website is in terms of quality and what possible changes can be made to improve the website design. तो आप अपने यूजर से फीडबैक इन दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. दिस इज अ सैंपल वेबसाइट इवैल्यूएशन रूब्रिक. यूजिंग दिस यू कैन कलेक्ट क्वांटिटेटिव फीडबैक. कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर यूजर्स आपकी वेबसाइट को पॉइंट दे सकते हैं. एंड फॉर द क्वालिटेटिव फीडबैक यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस. इनके रिस्पॉन्सेस को भी आप कलेक्ट कर लीजिए. फिर आपको इन दोनों फीडबैक को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है और डिलीजेंटली प्रोसेस करना है. This feedback will help you a lot in improving your website. Students, embrace this change. It leads to growth. Now it's the time for a task. तो अब आपका टास्क है कि आपको अपने न्यू स्टूडेंट क्लब की वेबसाइट को डेवलप करना है, वेबसाइट को इंस्पेक्ट करना है, इश्यूज को फिक्स करके वेबसाइट को पब्लिश करना है. यूजर से मिले फीडबैक से वेबसाइट को इम्प्रूव करते रहना है. Regular and systematic inspection of your website will keep it healthy and functional for all users. See you in the next series. Till then, keep learning. Thank you.